हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग साइंस कवर करेंगे और उसमें पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, जो डे वाइज सीरीज़ है वो यूपी पीसीएस 2024, आरओ 2023 और उसके साथ साथ अपर निजी सचिव एपीएस की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेली 1 बजे आती है और इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ये आपके जीएस वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट करा रही है सीरीज़। तो इसके साथ साथ आपको करना क्या है, रात को 9 बजे प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ आती है जिसमें हर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट वाइज मैं सेट सॉल्व करा रही हूँ, तो उनको भी साथ में आप करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर सबसे पहले हम एसिड को समझेंगे, अम्ल क्या होते हैं, उसके बाद क्षार को और फिर लवण को। तो अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो तथा अंशतः या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता हो, जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया करके लवण या फिर जल बनाते हैं। अब ये करते क्या है, जिनके जलीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं। देखिए, एक प्रकार के यौगिक हैं, इस परिभाषा में आपको बताया गया है। इनमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एक या एक से अधिक विस्थापनशील होता है। अंशतः या पूर्णतः ये धातुओं या धातुओं के सदस्य जो आचरण करने वाले मूलक होते हैं, इनको जब विस्थापित करते हैं तो लवण का निर्माण कर देते हैं। ये अम्ल कहलाते हैं। स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे। दही, नींबू का रस, संतरे, जितने भी स्वाद में खट्टे होंगे वो नेचुरल सोर्सेज हैं एसिड के। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल या फिर एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अब ये जो एसिड शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है एसियर, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अम्ल, देखिए अब अम्ल के बारे में दिया गया, भस्म एवं क्षार से जब ये प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। नीले लिटमस पेपर को ये क्या करते हैं, और नीले लिटमस पेपर को और मिथाइल ऑरेंज, इन दोनों को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जब भी अम्ल होगा, अम्ल की जांच आपको करनी है, तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर इसके साथ यूज़ करेंगे तो अम्ल हमेशा उसको ऑरेंज या रेड कलर का कर देगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज को भी क्या करेगा, रेड कलर का कर देगा। अब देखते हैं, जैसे सिरका है, संतरा है, इमली है, टमाटर है, ठीक है। तो सिरका में अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये सारे होते हैं। खट्टे दूध में या दही में लैक्टिक अम्ल होता है, बहुत बार पूछा गया है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है और जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है और भिक्षु के डंक में भी मेथनोइक अम्ल होता है। तो ये सारे हैं नेचुरल सोर्सेज जो हैं अम्ल के, वो दिए गए हैं। अब पढ़ेंगे क्षार के बारे में, जिन्हें बेस बोलते हैं, क्षार या फिर जिन्हें एल्कली बोल रहे हैं। वैसे भस्म जो जल में विलेय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली या फिर क्षार कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। सभी जो क्षार है, एल्कली हैं, ये भस्म और क्षार, भस्म या फिर क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण ये हुआ कि सभी भस्म जो है जल में विलेय नहीं होते हैं, इस वजह से सारे के सारे क्षार नहीं होते हैं। सामान्यतः ये पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, ये इनकी प्रकृति बताई जा रही है, ये एल्कली कहलाते हैं। और इनकी जो इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारकीय कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गए क्षार। लवण या फिर सॉल्ट की। लवण वैसे यौगिक हैं जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु एवं धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। अभी जब हम लोग अम्ल की बात कर रहे थे, तो जब ये हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करता है तो उसके बाद क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। अर्थात अम्ल और क्षारक भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ दूसरा यौगिक क्या बनता है, लवण। देखिए, आपसे ऐसी कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। आपसे एग्जाम्पल दे करके पूछेगा या उनका पीएच मान पूछेगा। सामान्य सी जानकारी विज्ञान में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा आपसे डीपली कोई क्वेश्चन या रिएक्शन वगैरह दे करके नहीं पूछा जाता केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर। अम्ल की जो प्रबलता है उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती, मतलब H+ आयन हो या OH आयन हो, इन पर निर्भर करेगा। फिर
किसी अम्ल या फिर क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये सार्वभौमिक सूचक क्या है? इसको पीएच स्केल बोलते हैं। इस पीएच स्केल पे हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? यह स्केल 0 से लेकर के 14, 0 का मतलब है बहुत ज़्यादा अम्लीय और 14 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्षारीय। और इसमें जो उदासीन होता है, मिड पॉइंट होता है, वो होता है 7, जो कि उदासीन होता है। और जल का क्या है? जल का मान पीएच पे 7 ही होता है, उदासीन होता है, वो ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। तो पीएच मान कहाँ तक होता है? अति क्षारीय तक, अति अम्लीय से लेकर के 14 तक होता है पीएच मान, और इसी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए प्रबल अम्ल में क्या होगी? हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न करते हैं ये। तो इससे पता चल जाता है कि एसिड है। देखिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके साथ साथ देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद ये H2SO4 दिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सारे क्या हो गए? प्रबल अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जब भी इनकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो कमज़ोर अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करेंगे। कमज़ोर अम्ल में कौन कौन से आएंगे? जैसे कार्बोनिक एसिड के एग्जाम्पल दिए, CH3COOH या H2CO3, ये क्या हो गए? कमज़ोर आयन हो गए, कमज़ोर अम्ल हो गए, माफ़ कीजिएगा। और प्रबल अम्ल कौन कौन से हो गए? HCl, H2SO4, HNO3। एग्जाम्पल याद रखिए इनको। ठीक है, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये क्या कहलाते हैं? सूचक। अब इस सूचक को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होगा? रंग बदल जाएगा। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप वाले सूचक हैं। मतलब ये जो हल्दी है, हल्दी का कलर बदल जाएगा। लिटमस पेपर हो गया, गुड़हल की पंखुड़ी हो गई, ये प्राकृतिक हैं। ठीक है, इन पर क्या हम लोग करते हैं? ये पता लगाते हैं कि कैसे इनमें अम्ल की मात्रा है या फिर ये क्षारकीय हैं। तो वो कलर जैसे ही बदलेंगे उस कलर के अनुसार हम लोग जान पाते हैं। और अगर कलर डार्क है, रेड कलर डार्क है, मतलब वो अम्लीय हो जाएगा। अगर वो ब्लू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। ठीक है, ये सूचक यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल पे मैं समझा दूँ, जब कोई जलीय विलयन अम्लीय होता है तो 7 से कम, यदि वह क्षारीय है तो पीएच 7 से अधिक होगा। उदासीन विलयन की मात्रा क्या होगी? 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुद्ध जल का जो मान है वो 7 है, यहाँ पे आएगा, ऐसा कलर होगा। ठीक है, जब पीएच स्केल पे देखा जाएगा। रक्त का कलर देखेंगे हल्का सा क्षारकीय होता है, 7.4 देखेंगे जब पीएच स्केल पे, तो ऐसा कलर आएगा, ये जो ग्रीनिश कलर है। फिर जब अम्ल की ओर बढ़ेंगे, यदि एसिड वगैरह हैं इनका, देखिए नींबू का रस कितना दिया गया? 2.2 है, तो मतलब 1 और 2 के बीच में आप देखिए ऐसा कलर आएगा। फिर जठर रस, जठर रस में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 1.2 के आसपास जठर रस का होता है ये पीएच मान। तो कैसा कलर होगा? ये डार्क वाला होगा, 1.2 के आसपास रेड कलर देगा। क्यों? क्योंकि ये अति अम्लीय वाली कंडीशन को शो करेगा। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कितना है? पीएच 10, ये क्षारकीय है। 10 पे बढ़ेंगे कलर देखिए ब्लूइश होने लगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ये अति क्षारकीय है, इसका कितना होगा? पीएच 14। तो देखिए बिल्कुल ब्लू हो जाएगा 14 पे। ये पीएच स्केल पे ऐसे ही नापते हैं और इसी को दे करके पूछते हैं। कोई भी आपको यौगिक दे देंगे, पूछेंगे इसका पीएच मान कितना होता है, जैसे रक्त का दे दिया, नींबू का दे दिया, ऐसे ही एग्जाम्पल दे करके पूछा जाता है। तो पीएच स्केल आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज कर ही रहे हैं तो कुछ द्रव दिए गए हैं और उन द्रव के साथ उनका पीएच मान हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए NaOH का अगर संतृप्त सैचुरेटेड विलयन है, ठीक है, तो उसका पीएच कितना होगा? 15 से ज़्यादा होगा। तो कैसा कलर होगा? ब्लूइश कलर होगा, डार्क वाला। ठीक है, 0.1 मोलर का NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? पीएच उसका होता है 13। चूने का पानी का क्या होगा? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अभी हम लोगों ने देखा 10 होता है। जो अंडे का सफ़ेद भाग है और जो समुद्री जल है दोनों का समान होता है, 7.8 है। मानव रुधिर रट लीजिए, हो जाएगा 7.4। दूध का 6.8 है। मानव श्लेष्मा 6.4। ये जो काली कॉफ़ी है ये कैसा? इसका पीएच 5.0 है। टमाटर का कितना है? 4.2 है। और मृदु पेय का देखेंगे 3 से अधिक ही होगा। ठीक है, और नींबू के पानी का आप देखेंगे एसिडिक है नेचर में, 2.2 से ज़्यादा होगा। जठर रस का 1.2 है अप्रॉक्सीमेट। और 1 मोलर HCl का विलयन अगर बात की जाए तो 0 से ऊपर रहेगा, 0 तक रहेगा। और अगर कंसनट्रेटेड है तो फिर क्या रहेगा? 1 रहेगा इसका पीएच मान। तो यहाँ पर हमने कुछ पीएच मान बताए हैं जो द्रव दिए गए हैं और ये पूछा जाता है खासकर मानव रुधिर हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, टमाटर का रस, कॉफ़ी, जठर रस भी हो गया। इन सबको ज़रूर याद रखिए क्योंकि पीएच मान कई बार पूछा गया है।
चलिए अब देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्लों के स्रोत। जैसे कि बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। इसका स्रोत क्या है? सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, इसे मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, चींटी के डंक में होता है। तो चींटी के डंक में अब से याद आएगा ना, फॉर्मिक अम्ल होता है मेथेनोइक एसिड। भिक्षु के में भी यही होता है मेथेनोइक एसिड। सिरका में कौन सा है? एसिटिक एसिड। फिर आंवला, नींबू, संतरा, जितने भी तरह के खट्टे फल हैं सब में क्या होगा? सिट्रिक एसिड होता है। विटामिन सी पाया जाता है इनमें, इसलिए विटामिन सी का साइंटिफिक नेम याद करिए, एस्कॉर्बिक एसिड है। एसिड्स के नाम पे है ना। लैक्टिक अम्ल, जितना भी दूध, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, जितना भी दूध से बना खट्टा प्रोडक्ट है वो सब में क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल है। अंगूर हो गया, इमली है, सिट्रस कुछ फ्रूट्स हैं, केला है, कच्चे आम हैं, इन सब में क्या है? टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा है? टार्ट्रिक। पका सेब और नाशपाती में मैलिक अम्ल। घास, पत्तियाँ और मूत्र, इनमें होता है बेंजोइक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल और गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, इसको आप स्टार लगा के बिल्कुल अच्छे से याद कर डालिए अभी के अभी, वरना आपको ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। बहुत इजी प्रश्न है और हर बार ही पूछे जाते हैं, और अब आप इसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम की बात है। अब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के सूचक देखेंगे। जैसे सूचक का नाम है नीला लिटमस विलयन, और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यही हम देखने वाले हैं अम्ल और क्षार के सूचक। तो जो नीला लिटमस विलयन होगा वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लाल रंग में बदलेगा, और क्षार के साथ क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो नीला है ही, अब क्यों बदलेगा? क्षार के साथ परिवर्तन करके। लाल लिटमस पेपर, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल लिटमस विलयन लाल रंग में ही बदलेगा, है ना। और नीले रंग में ये जो क्षार होगा ये नीले रंग में बदल जाएगा। अगर अम्ल के साथ हल्दी की क्रिया कराई जाए ना तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षार के साथ अगर क्रिया होगी तो क्या होगा? लाल रंग का हो जाएगा। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक नेचुरल सोर्स है ना अम्ल और क्षार के सूचक का। तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ क्रिया करेगा, लाल रंग में बदलेगा, और अम्ल क्षार के साथ करेगा तो पीले रंग में बदलता है। मिथाइल ऑरेंज का याद रखिएगा। फिनोल्फ्थलीन याद रखिए, ये रंगहीन होता है, अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता, लेकिन जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो किस अम्ल और किस क्षार और अम्ल का देखें किस सूचक के साथ कैसा कलर दे रहा है, ये कलर याद रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं क्षारक के बारे में। अम्ल हम लोगों ने पढ़ लिए ना, तो अब क्षारक भी किस में पाए जाते हैं वो भी याद कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्जक आते हैं मार्केट में वो आप लाते हो ना, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, देखते बहुत तीक्ष्ण सी गंध आती है उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में मिलेंगे? साबुन में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये कुछ हाइड्रोक्साइड हैं या क्षारक हैं, और इनको देखिए कहाँ पर मिलते हैं, तो इनके भी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अब देखिए अम्ल और क्षार में कुछ डिफरेंस दिए गए हैं जिससे आप इजीली समझ सकें कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। स्वाद में अम्ल हमेशा खट्टे होंगे और क्षार क्या होंगे? कड़वे होंगे। अम्ल क्या करेंगे? नीले लिटमस को लाल करेंगे, और जो क्षार होंगे लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीले रंग का कर देते हैं। अम्ल के उदाहरण अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब सिर्फ नाम ही नहीं याद रखने हैं, इनके फॉर्मूले भी देख लीजिए। Cl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ये क्या हैं? ये अम्ल हैं। और अगर क्षार की बात की जाए अल्कली की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये क्या है? ये क्षार हैं, ठीक है। अभी भी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, आपको अभी और भी इसमें पढ़ना है। कुछ सामान्य लवण और उनके उपयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक ही क्लास में ये आपका टॉपिक पूरा करा दे रही हूँ जिससे अब आपको कहीं और से या कुछ और पढ़ना ना पड़े, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत से आखिरी तक का वीडियो आपको देख करके ही जाना है। तो आज हम लोग अब इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कुछ सामान्य लवण और उनके उपयोग। तो हमने अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े, अब कुछ लवण पढ़ लीजिए जो उनके महत्वपूर्ण तथ्य देखे और उनका उपयोग पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहला कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं या फिर विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। फॉर्मूला याद करिए, CaOCl, मतलब इसका होल ट्वाइस लगाकर Cl लगता है, ठीक है। तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपो, ठीक है, और इसमें ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से
जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके देखिए, इसका विलयन क्षारीय होता है। तो क्षार और अम्ल हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो विलयन कैसा है, इसका क्षारीय है। यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, माफ़ कीजिएगा, कागज या फिर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ होगा। क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में होता है। तो यूज़ आपसे पूछे जाते हैं इसका क्या क्या है। जैसे लवण दे दिया गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका उपयोग पूछा जाएगा, या फिर फॉर्मूला सामने दिया होगा, ठीक है, तो उससे मैच करने को आएगा। ये चीज़ें आप लोग देखते चलिए। अब अगला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला देखिए CaSO4.1/2, मतलब ये हाफ H2O है, ठीक है, पूरा नहीं होता, हाफ H2O है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब ही है हाफ, तो आधा जो अणु होगा वो किसका होगा, जल का होगा, CaSO4.1/2 H2O। या जिप्सम को 100% पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, और यह श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और POP का यूज़ तो आप सभी को पता होगा किस में होता है। सबसे पहले देखिए, जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनको सही स्थान पर स्थित करने में जो प्लास्टर लगाया जाता है ना, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, अर्थात POP होता है। अगला है चॉक, अग्निरोधक पदार्थ, खिलौने, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। गृह निर्माण में सतह को चिकना करने में, आप लोग पेंट कराने में देखते होंगे POP का यूज़ किया जाता है ना, या फिर आपने देखा होगा कोई भी डिज़ाइन बनवानी होती है तो POP का यूज़ करके उसमें सेट करते हैं। तो गृह निर्माण में सतह को चिकना करने में भी POP का यूज़ होता है। ये इसके यूजेस हो गए। अब पोटेशियम नाइट्रेट पढ़िए, KNO3। यह क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण है और इसका रंग श्वेत से लेकर के मटमैला मतलब ग्रे कलर तक होता है, और यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील है तथा पदार्थों के दहन को तीव्र कर देता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है ये याद कीजिए। उर्वरक, कांच, गन पाउडर और औषधि निर्माण तथा संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन, जो टूथपेस्ट होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में सभी को पता होगा। NaCl साधारण नमक, देखिए समुद्री जल, खारे जल की झीलों एवं खनिज के रूप में प्रयोग होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से ये प्राप्त होता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, सबसे पहला तो सभी को पता है भोजन निर्माण और अचार के परिरक्षण में, ठीक है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ पिघलाने के लिए भी होता है। बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी सोडियम क्लोराइड का निर्माण मतलब इसका उपयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की जब क्रिया कराई जाती है तब ये प्राप्त होता है, और यह जल में पूर्णता विलेय है, मतलब घुल जाता है, या वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अब इसका उपयोग पढ़िए, सोडियम लवण तथा डिटर्जेंट के निर्माण में होता है। कागज़ के निर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी बनाने में इसका प्रयोग होता है। बॉक्साइड ऐश के शोधन में भी होता है। औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। क्लास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं आपको रात को 9 बजे वाली क्लास लेकर ही समझ में आएगा, जिसमें मैंने साइंस के प्रश्न कराए हैं और यहाँ से प्रश्न आए भी हुए हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन भी देखते चलिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मैं ये डे वाइज सीरीज़ में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ। तो अभी सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, Na2CO3। ये शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु से क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण खारा होता है और ये जल में क्षारीय विलयन बनाता है। इसका प्रयोग देखिए, कांच, कागज, साबुन और बोरेक्स के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में यूज होता है, मतलब वेटिंग एजेंट जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, वायु से नमी को अवशोषित करता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, आर्द्रक अभिकर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता के उपचार में भी इसका प्रयोग होगा। और दंत मंजन, टूथपेस्ट में जो झाग है, फोमिंग एजेंट है, वो यही है, मतलब झाग का निर्माण करता है टूथपेस्ट में। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा बहुत बार पूछा गया है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, Na2CO3। अब लास्ट पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक पढ़ा सोडियम कार्बोनेट, अब पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, H लग जाएगा, NaHCO3। ये श्वेत रवेदार ठोस है
जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन होगा, खारा है, जो लगभग धावन सोडा के जैसे ही होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग देखिए अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें होता है। भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता के रूप में होता है। नेक्स्ट है पैनकेक, ब्रेड, बन आदि सेकने में, खाद्य पदार्थों में तथा तले हुए भोजन के निर्माण में होता है। बेकिंग सोडा बेक करने में ज़्यादातर जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। NaCO3 नॉर्मली आप अपने घर में देखते होंगे। खमीर नहीं है मतलब ईस्ट नहीं होता है, तब जैसे इसका यूज़ कर लिया जाता है। तो ये ठोस होता है, श्वेत रवेदार और बारीक चूर्ण होता है, इसका यूज़ किया जाता है। स्वाद कैसा है? हल्का नमकीन और खारा होगा, धावन सोडा के जैसे ही दिखता है। फायर एक्सटिंग्विशर में, भोजन निर्माण में, ठीक है, और पैन केक वगैरह, ब्रेड वगैरह जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट लवण भी देख लिए, उनके उपयोग भी देखा, उनके बारे में सामान्य जानकारी। तो आज मैंने आपको अम्ल, क्षार और लवण ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से अब कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। इस वीडियो को आपको बार बार रिपीट करके देखना है। उसके साथ साथ आपको जो मैंने कुछ फॉर्मूले और बाकी इन्फॉर्मेशन याद कराई है वो आपको रिवाइज करते रहना है। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली डे सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।